सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में 10 आज्ञा में छठवीं आज्ञा और 9वीं आज्ञा पर मनन चिंतन करेंगे। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 14 में लिखा है, व्यभिचार मत करो। छठवीं आज्ञा, व्यभिचार मत करो। और 9वीं आज्ञा में हम लोग पढ़ते हैं कि अपने पड़ोसी पर लालच नहीं करना, पड़ोसी की पत्नी का लालच नहीं करना, बुरी दृष्टि नहीं डालना, दूसरों की पत्नी, दूसरी स्त्री, विवाह के बाहर का जो गलत वो संबंध नहीं रखना। ये दोनों को हम लोग एक साथ आज के इस क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। वासना का पाप या व्यभिचार का पाप। हमें मालूम है हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 6 को पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वाक्य 18 से अगर हम पढ़ेंगे, वाक्य 15 से है, बहुत सुंदर है। आपका शरीर मसीह के जो शरीर का अंग है, ये सब बोल करके बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमें सिखाते आ रहा है हमारे शरीर के विषय में, शरीर को कितना अधिक पवित्र रखना चाहिए इसके विषय में। और वाक्य 18 में आकर के कहता है, व्यभिचार से आप दूर रहे। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। ईश्वर का मंदिर मेरा शरीर है, इस मंदिर को अपवित्र करने वाला पाप है व्यभिचार का पाप, वासना का पाप। मैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 को भी पढ़ना चाहूंगा। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। वहां पर 16 में लिखा है, क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। वाक्य 17 है, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हम लोग ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को अपवित्र करने वाला एक मुख्य बात है व्यभिचार का पाप, वासना का पाप। इस शरीर में वासना का पाप हम करते हैं। बाकी पाप सब शरीर के बाहर है, लेकिन वासना का, व्यभिचार का पाप शरीर में करता है करके हमें संत पौलुस सिखाते हैं। संत पौलुस तसलनियों को लिखते हुए, तसलनियों का पहला पत्र अध्याय 4, 1 तसलनी चैप्टर 4 वाक्य 3 से 7 तक अगर हम पढ़ते हुए जाएंगे, वहां पर फिर से यही सब सिखाते हैं। वाक्य 3 को पढ़ते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे।
यदि व्यभिचार वासना का जीवन है, आप अपवित्र जीवन जी रहा है। इसीलिए इस पाप से दूर रहने के लिए संत पौलुस कहते हैं, प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार आप में प्रत्येक व्यक्ति धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी को ग्रहण कर लो, अर्थात विवाह कर विवाह जीवन में रहो। वो पाप नहीं है, लेकिन विवाह जीवन के पहले या विवाह जीवन के बाद इस प्रकार का जो भी कार्य है वो अपवित्रता का और व्यभिचार का पाप है। वाक्य 7 में जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें शुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। हम सब पवित्र बने रहे, ये ईश्वर की इच्छा है। पवित्रता के विरुद्ध पाप है। हम लोग जब अपने शरीर को मैला अपवित्र करते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में भी हम लोग पढ़ते हैं, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, ईश्वर पवित्र है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 1-2 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं पवित्र हूं। यहां पर वही लिखा है, आप लोगों को जिसने बुलाया वो पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। समस्त आचरण में हमें पवित्र बने रहना है। यदि हम लोग वापस थिस्सलुनीयों का पत्र में ही जाते हैं, थिस्सलुनीयों का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 23, वहां पर लिखा हुआ है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। कैसे पूर्ण रूप से? आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। मन में भी बुरे विचार नहीं रखना। देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा मन के अंदर इस प्रकार का पाप भरता है। वो मन से अपने हृदय में, आत्मा में वो पाप ट्रांसमिट होता है। इस प्रकार आत्मा, हृदय मैला होता है, हृदय में वो बुराई भरता है, मुंह से बाहर निकलता है गंदी गंदी बातें बोलना, गंदी सोच रखना। इसलिए यहां पर लिखा है, आपका मन, आपका हृदय, आत्मा और आपका शरीर प्रभु के दिन तक पवित्र रखना। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जीवन के अंत तक इसको पवित्र रखने का निर्णय करना। यदि हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 को, वहां पर भी बहुत सुंदर एक वचन लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 2 वर्स 1, वहां पर लिखा है, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए हमें आत्मिक जीवन जीने की जरूरत है। हमारे शरीर बार बार ऐसे ऐसे पाप की ओर हमें खींचेगा, ऐसे ऐसे चिंताओं में हमें बुरे विचार आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28 में कहा, तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो। छठी आज्ञा के रूप में प्रभु ने दिया है, व्यभिचार मत करो। वाक्य 14 के अंदर, निर्गमन 20:14 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, व्यभिचार मत करो। तुमने सुना है, मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने नियम दिया, व्यभिचार मत करो। लेकिन यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं वाक्य 28 में, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बुरी इच्छा से किसी भी स्त्री पर आप दृष्टि डालोगे, आप इस प्रकार उसके साथ व्यभिचार किया। बुरी इच्छा से, बुरी सोच से आप किसी पर दृष्टि डालना वो भी पाप है।
इसका मतलब है हमारे मन में बार बार बुरे विचार आता है, उसके लिए भी हमें पाप स्वीकार करना है। ये नहीं सोचना मैंने तो कोई गलती नहीं किया है, गलती किया। मन में यदि बुरे विचार आया उसके लिए पाप स्वीकार करना, मन में उसको रखेगा, वो आपको फिर पाप में गिराएगा। हमें उसके लिए अच्छा एक उदाहरण है दाऊद का। दाऊद एक दिन ऐसे शाम को अपने घर के महल के छत पर टहल रहा था। उसने देखा एक स्त्री को नहाता हुआ। किसी भी पुरुष को स्त्री को नहाता हुआ देखना गलत है, क्योंकि उनके मन में पाप आ सकता है। दाऊद ने देखा करके लिखा है। दिखना और देखना दो चीज होता है। दिखना वो हम उसी समय पर अपना आंखें हटा देंगे। देखने का मतलब है हमारा सहमति हमने देख दिया, हमारे आंखों को, हमारे मन को, हमारे सहमति देकर किसी की ओर दृष्टि डालना, इसको देखना कहते हैं। हमारे सहमति के बगैर हमारी आंखों के नजर सामने से गुजरना, उसको दिखना कहते हैं। दाऊद ने देखा, इसका मतलब अपना मन का सहमति दिया, वहां पर पाप उत्पन्न हुआ। उसके मन में पाप आया, उस स्त्री के साथ इसके बाद वे विचार करते हैं, उसके पति की हत्या करते हैं। क्या क्या नहीं हुआ। महाराजा दाऊद अपना सिंहासन छोड़ करके भागना पड़ा इस पाप के पीछे। सिंहासन उसको नष्ट हुआ इस पाप के कारण। और इतना ही नहीं, उनके उस पाप के कारण उनके संतानों में भी वो पाप आगे चल करके हम लोग देख रहे। इसलिए हमें ऐसे पापों से दूर रहना जरूरी है। एक और उदाहरण बाइबल से ले सकता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ 39 में हम लोग वहां पर पुराने विधान में जोसेफ को देखते हैं। जोसेफ को गुलाम बना करके पोतीफर के घर में रखा हुआ था। पोतीफर की पत्नी का गलत नजर जोसेफ के ऊपर, जोसेफ को बार बार पाप में बुलाता था, लेकिन जोसेफ उस स्त्री से दूर भागना शुरू किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भागो। यदि पास आओगे वो डसेगा, वो काटेगा, तुम्हारी आत्मा को वह नष्ट करेगा। पाप हमारी आत्मा को नष्ट करता है, इसलिए सांप के सामने की तरह ऐसे अवसरों से दूर भागो। जोसेफ ने वही किया। पोतीफर का पत्नी उसके कुर्ते को पकड़ा भी था, आओ मेरे साथ लेटो, लेकिन वो कुर्ता छोड़ करके भाग निकला। उसके पीछे उसको 14 वर्ष का कारावास मिला, लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ, वो विचलित नहीं हुआ। पाप से दूर भागने के कारण जो उसको सहन करना पड़ रहा है वो उठ भी उठाया। लेकिन हम लोग अंत में देखते हैं वही जोसेफ उसी देश का गवर्नर बनता हुआ। पाप ना करने वाला जोसेफ को राजा का सेकंड गवर्नर का पद वहां पर मिलता हुआ, कुर्सी मिलता हुआ। पाप करने वाला दाऊद को, महाराजा दाऊद को अपना कुर्सी, सिंहासन नष्ट होता हुआ। इसलिए हमें इस प्रकार का व्यभिचार का पाप से, वासना का पाप से हमें दूर भागने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन के बाहर पवित्र जीवन जीने का हमें एक निर्णय करना है, अन्यथा हमें इस प्रकार का जीवन के द्वारा अपने जीवन नष्ट करने का कारण बन सकता है। हमारे सोच विचार में, हमारे बोलचाल में, या हम स्वयं अपने शरीर को स्पर्श कर वासना को तृप्त करने का प्रयत्न किया, किसी भी प्रकार ऐसा पाप किया है, ऐसे सभी पापों के लिए हम इस समय पर प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। याद कीजिए, ऐसे तमाम पापों को याद कीजिए। छठवीं आज्ञा और नवमीं आज्ञा के विरुद्ध में हमने जो भी गलती किया, विवाह संस्कार के बाहर स्त्री पुरुष के एक साथ रहना व्यभिचार का पाप है।
केवल विवाह संस्कार में पति पत्नी एक साथ रह सकता है। याद कीजिए, वासना को तृप्त करने के लिए स्वयं अपने शरीर को स्पर्श किया है, दूसरों को शरीर को स्पर्श करना, यह आसक्ति के साथ स्त्री पुरुष के ऊपर नजर डालना, दृष्टि डालना, दूसरों की नग्नता देखना, गलत फोटो, वीडियो, फिल्म, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के द्वारा। याद कीजिए, किसी के शरीर को स्पर्श करना, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ भी गलत इच्छा से किसी को स्पर्श करना। याद कीजिए, अपने जीवन साथी को दूसरों के साथ तुलना करना, उनकी याद करते रहना, ऐसे दूसरे स्त्रियों के लिए मन में मोह रखना। याद कीजिए, किसी भी प्रकार का गलत हरकत, अशोभनीय हरकतें करना। याद कीजिए, गलत बातें करना, गंदी बातें करना, दो बदले की बातें करना, गलत नजरिया रखना, शब्द या इशारे के द्वारा दूसरों को पाप की ओर इशारा करना, वासना का पाप, मनुष्यों के साथ, जानवरों के साथ, अन्य किसी भी चीज का उपयोग करना। यदि बार बार बुरे विचार आते हैं, ऐसे सपनों में पड़े रहते हैं, हमें उसके लिए पाप स्वीकार बार बार करना है। गलत वस्त्र धारण के द्वारा अपने शरीर की नग्नता दूसरों को दिखाना, दूसरों को प्रलोभन में डालना, पाप का कारण बनना, वो भी एक पाप है, आत्ममारू पाप है। विवाह के पहले ही पति पत्नी जैसे एक साथ रहना, लिविंग रिलेशनशिप, यह सब आत्ममारू पाप है। विवाह के पहले ऐसा कोई भी हरकत अगर मंगनी भी हुआ है तब भी पाप है, व्यभिचार है। याद कीजिए, किसी भी प्रकार का गलत नृत्य, नाटक, रंगरेलिया, वासना, पाप को जगाने वाला, ऐसा उसमें शामिल होना देखना, ऐसे सभी अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे, एक अच्छा पाप स्वीकार कर उस पाप से मुक्ति प्राप्त करने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।